हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज क्या है। तो जी हाँ, आज हमारी एनिवर्सरी और साथ ही आर्यन का बर्थडे है। तो देखते हैं आगे हम कैसे सेलिब्रेशन करते हैं आज का दिन। ठीक है, तो ये कुछ फ़ोटोज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट ज़रूर करना, जो नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो ये हमारी 27 तारीख की रात की वीडियो है, जिस दिन 12 बजे के बाद हम एक दूसरे को विश करने वाले थे। तो उठ रहे थे सब और तीनों बच्चों को लेकर मैं लेटी हुई थी अंदर वाले कमरे में। और 12 बजते ही हमने एक दूसरे को विश किया और फिर हम गए सो। अगले दिन उठी हूँ तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे छोले भिंगाए हैं और सबसे पहले उसको अच्छे से पानी में धोया, उसके बाद भिंगा कर रखा है। और फिर हमारे दिन की शुरुआत होती है चाय से, तो चाय बनने के लिए रख दिया है। तो काले रंग जो काले वाली चाय है, ब्लैक टी, वो मम्मी के लिए बना रही हूँ। जो दूध वाली है वो हमारे लिए। और इधर रख दिया है मैंने मैक्रोनी बनाने के लिए। आर्यन को स्कूल भेजा था, उसको तैयार करके भेज दिया था मैंने। और मैक्रोनी रख दिया उबलने के लिए। और बाहर का कमरा बहुत ज़्यादा चादर वगैरह मतलब मुझे चेंज करनी थी, बहुत फैला रहता है सुबह के टाइम मेरा कमरा, क्योंकि रात के टाइम ना दोनों बहन भैया बहुत ज़्यादा उद्यमबाजी मचाते हैं। तो तीनों कमरे बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। तो इन्हें मुझे सुबह के टाइम ना ठीक करना होता है कमरे को। तो चादर उतार के लाई हूँ और फिर उसके बाद चादर वगैरह चेंज करूँगी। अभी दोनों सो रहे थे तो मैंने सोचा फटाफट लंच बना लेती हूँ और सबसे पहले उसका लंच भेजती हूँ, उसके बाद काम में लगूँगी, नहीं तो लेट हो जाता है। तो मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे मैं रोज़ बना कर देती हूँ तो वो मना नहीं करेगा, लेकिन हम रोज़ नहीं दे सकते ना, क्योंकि ये नुकसान देता है। तो मैंने यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें एक साथ ही काट दिए थे, प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च और गाजर, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही डाल दी है। और फटाफट से मैंने मैक्रोनी बनाकर तैयार करी है और उसका लंच भेजा है। सारा घर का काम हो चुका है, जो फैला हुआ था वो सारा मतलब मैंने ठीक कर दिया है। और अपने कान्हा जी को भी नहला धुला के बिठा दिया है। मैं भी नहा धो चुकी हूँ, अफकोर्स नहा धो के मैं अपने कान्हा जी को नहलाऊँगी। तो उन्हें नहला के बिठा दिया है और फिर उसके बाद से दोनों बच्चों को नहलाया धुलाया। परी तो नहा धो के चली गई दुकान पापा के पास, और मैंने छोटू को भी नहला धुला के इसे सुला दिया है। उसके बाद लग जाती हूँ अपने खाने की तैयारी में, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा खाना बनाने में। तो सबसे पहले मैंने रख दिए हैं छोले उबलने के लिए। और मेरी हेल्प करने के लिए मैंने अपनी बहन बुला ली थी, वो आ जाती है मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि कर तो लेती बट छोटा बेबी है तो वो ज़्यादा परेशान करता। तो इसलिए मैंने मनीषा को बुला लिया है और वही शूट कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे छोले उबलने रख दिए थे, फिर आलू उबाले थे और गोभी, टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने ना काट के रख लिया है। बस इसका पेस्ट बनाना है। और मनीषा शिवांशु को खिला रही थी, क्योंकि वो उठ चुका था, तो दोनों को संभाल रही थी और मैंने सोचा मैं फटाफट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी छोंक दी है। दूसरी तरफ ये सब देखते देखते मम्मी जी भी आ गई थी बच्चों के ड्रेस लेकर। आर्यन के परी के लिए कपड़े लेकर आई थी। तो देखिए परी को तो मनीषा तैयार कर रही है और आर्यन को भी तैयार करना है। तो वो अभी आ रहा मुँह हाथ धो के, तो उसको भी तैयार करना है। और इसे इतनी खुशी हुई थी, तो देखिए किस तरह से डांस कर रही है वो। आलू गोभी की सब्ज़ी बन चुकी थी और छोले उबल चुके थे, तो उसके मैंने मसाला तैयार कर लिया था। और मसाला भी अच्छे से पक चुका है, तो मैंने इसमें डाल दिए छोले। और छोले डालने के बाद से थोड़ा सा बॉईल करके इसे मतलब पका के छोले भी लगभग तैयार हो चुके हैं। और ऊपर से मैंने डाला है इसमें हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च तो मैंने डाला ही है, बट ये जो ये ऊपर से हरी मिर्च डालते हैं ना, तो अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। अब खाना बन के तैयार हो चुका है। चावल भी रख दिए, छोले भी बन गए हैं और आलू गोभी की सब्जी बन चुकी है। और मनीषा कर रही है धनिया साफ और मैं कर रही हूँ चावल साफ।
साफ ही साफ। ठीक है, तो चलिए ये 2 काम रह गए हैं और आटा भी मैंने मल के रख दिया है। तो ये 2 काम रह गए तो फटाफट कर लेते हैं और उसके बाद हम भी होंगे रेडी। देखते हैं क्या पहनते हैं। हालांकि ब्लाउज तो कोई सा आने वाला रहा और सूट सोच रही थी दूसरा सिलने के लिए, वो सिल नहीं पाया। देखते ही देखते रात हो चुकी थी, मतलब टाइम काफ़ी हो चुका था और बहुत जल्दी अंधेरा भी हो जाता है। टाइम तो इतना नहीं हुआ था जितना अंधेरा हो गया था। तो डेकोरेशन का भी कोई काम हुआ नहीं था। तो भाई आ गया था छोटा वाला, उसने बलून फुलाए हैं और डेकोरेशन के लिए इसको कह दिया कि मैं जैसा है बलून लगा दूँ। तो इसके समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से मैं लगाऊँ, क्योंकि इसके माइंड में कुछ और चल रहा था और मैंने बस बलून दे दिया। मैंने कहा इसमें ही तुम जितना भी सजाना है, जो भी करना है कर लो। और इधर मैं मीठे में बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो सूजी नहीं भून रही थी घी डाल के, और साथ ही मुझको तैयार होना था। तो एक हाउसवाइफ के लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने लिए कुछ करना। तो मैंने ब्लाउज तो सिल दिया था लेकिन तुरपाई नहीं हुई थी, लेकिन मेरी बहन ने इसको तैयार करके ही छोड़ा है और तुरपाई वगैरह सब कुछ कर दिया है। तो देखिए मैंने साड़ी पहनी है और ये साड़ी ना मैं करवा चौथ पे पहनने वाली थी, लेकिन कलर की वजह से मैंने छोड़ दिया था और ब्लाउज़ भी नहीं सिला था। और देखते देखते सारा टाइम हो चुका था, केक कटने का टाइम हो चुका है और दीदी लगा रही है मोमबत्ती। बस मम्मी का वेट कर रहे थे, मम्मी आएंगी फटाफट केक काटेंगे, क्योंकि आर्यन के दोस्त भी आए थे तो उन्हें ज़्यादा देर नहीं रोक सकते थे। ठीक है, नहीं तो हमारा हमेशा लेट ही केक कटता है। और ये हमारी भाभी, आप पहले मिल चुके हो, देख चुके हो, मिले तो नहीं हो, देख चुके हो। और बाकी ये मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा, सबसे खोटा। ठीक है, और साथ ही सबको मतलब दिखा रही थी मैं, ये दोस्त वगैरह हैं, आर्यन के दीदी हैं। और मैं जा रही थी सीधे, फिर दिखी मम्मी। मैंने मम्मी को नहीं दिखाया, तो मम्मी बड़े आराम से बैठे थे सिर पे पल्ला वगैरह धर के। तो देखिए ये मम्मी भी आई हैं, मतलब सब आ गए थे लगभग। और साथ ही मैं गई किचन में तो देखा दोनों बहनें बड़े आराम से बात कर रही हैं, एक दूसरे में बहुत बिजी हैं, मुझे देखा तक नहीं। फिर उसके बाद एकदम नज़र पड़ी है और केक कटने का समय हो चुका है। तो केक कटने से पहले हमारी हुई है फ़ोटोशूट, फैमिली फ़ोटो। और हमने केक में मोमबत्ती तो जला दी थी, कैंडल जला के रख दिया था। उसके बाद हम लग गए थे फ़ोटो खिंचवाने में। और यहाँ ऐसा हुआ, मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आई। फ़ोटो खिंचवाने के लिए हमने तो मतलब केक पे कैंडल जला दिया और उसके बाद फ़ोटो शूट में लग गए, कभी किसी को कभी किसी को। और मतलब कचरिया सी दिख रही थी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और फिर बातों बातों में फ़ोटो खींचते खींचते इन दोनों ने, पापा और इसके पापा ने, मतलब आर्यन और इसके पापा ने केक काट लिया और मैं रह गई, क्योंकि फ़ोटो में ही रह गई थी मैं। और फिर उसके बाद मैंने हाथ लगाया, मैंने मेरे बिना काट लिया आप लोगों ने, मैं खड़ी हूँ यहीं पे। फिर उसके बाद काट के भैया के आगे मंदिर में जो एक दीवा जलता वो कैंडल रखे मतलब। और उसके बाद जो गिफ्ट मिला है मम्मी लाई थी और मामी जी लेकर आई थी, वो देखिए मुझे यहीं पे पकड़ा दिया गया है और फिर उसके मैं रख के आई हूँ। और एक दूसरे को केक खिलाया गया है यहाँ पे और बहुत अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा सा डांस वगैरह भी करना चाह रहे थे, लेकिन इसी में ही सब समय निकल गया और बस खाने पीने में ही हम रह गए। केक कटिंग के बाद खाना पीना सबने खाया है और चले गए, एकदम सन्नाटा हो गया पूरे घर में। बच्चों की मस्ती जारी रही। और ये हैं इसके दोस्त जो गिफ्ट लेकर आए थे। तो देखिए आर्यन को बहुत ज़्यादा लगी थी कि जल्दी जल्दी गिफ्ट खोल के देखो क्या लेकर आए हैं। तो एक दोस्त ने तो इनके मतलब की चीज़ दी है, जो कलरिंग बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद है, वो चीज़ें हैं सारी। ठीक है, और एक दोस्त ने दिया है क्या कहते हैं स्पाइडरमैन वगैरह होते हैं ना, वो दिया, तो वो भी काफ़ी पसंद आया इसे। और ये 2 दोस्त हैं जो अभी फ़िलहाल में ही बने हैं और काफ़ी बेस्ट लगते हैं इनके दोस्त। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे एंड होता है। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। लेकिन आज ना इन्होंने रात में मुझे एक चीज़ दिखाई, काम करते समय ना इनके हाथ में ना उंगली में तांबे का कुछ घुस गया था, तो वो निकाली थी। मेरा दिल सा दहल रहा था बट निकालना पड़ा, नहीं तो पक जाता तो दिक्कत होती। देखिए मैंने निकाला है और ये था तांबे का कुछ लगा हुआ था।